विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी शा प्रशस्ते। आचार्य भगवान महान आचार्य शमंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में स्पष्ट गाथा लिखी, सूत्र लिखा, जो विषयों की आशा से रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहते हैं और निरंतर ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वही साधु प्रशंसनीय, वही साधु पूजनीय, वही साधु योग्य है। बाकी तो संसार है, चलेगा, चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि संसार है। क्यों? क्योंकि साधु ने तो परिग्रह छोड़ा। अंकल ब्रह्मचारी को समझा रहे थे कल, दोनों को बढ़िया विषय चल रहा था और दोनों अच्छे मूड में भी थे, अपन भी अच्छे मूड में थे, हमारे अंदर भी क्लास चल रहा था। सुनो, प्रदीप भी कह रहे भैया महाराज सुनाओ, यही मैंने कई क्लास पढ़ा, क्लास अष्टमी थी शायद, तो क्लास नहीं पढ़ाते, तो दोनों भैया बोले वो समझाओ महाराज कुछ बोलो। मैंने एक ही बात मैंने कही थी, देखो अपन ने घर परिवार क्यों छोड़ा, क्यों आए यहाँ? भार बनने के लिए समाज का नहीं। जो समाज का भार बनता है वो गधा बनकर के भार ढोता है, और जो समाज के लिए भार नहीं, समाज का भार नहीं, समाज को भार नहीं, विश्वास मानो ज्ञानी जो समाज को भार दे देता है, अनेक ज्ञान का दान देता है, वो समाज अपने आप में कहता है महाराज बहुत आनंद आया आपके रहने से, ऐसे ही आनंद आता रहे, मुझे कुछ मिला है। समाज के लिए भार नहीं बनना, विश्वास मानो ज्ञानी, क्योंकि जो साधु समाज का भार बन जाता है उसको भार ढोना पड़ता है। भार यानी वचन। क्यों? भीलवाड़ा से क्यों आए भैया यहाँ? बोलो, आप लोग क्यों आए? आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो ना। आप रोज रोज चले जाते हो, इसका मतलब कुछ तो है ना, मतलब कुछ तो मिल रहा है ना? क्या भैया? प्रभुदयाल जी, प्रभुदयाल के प्रभुलाल, मैं पूछने वाला था, प्रभुदयाल हो कि प्रभुलाल हो कि प्रभु पर आपकी कृपा है कि आप प्रभु पर कृपा करते हो? हैं? प्रभु दयाल मतलब प्रभु के दयाल कि प्रभु का दयाल कि प्रभु पर दयाल? अब सब हो सकता है, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझो बस भैया, आप लोग एक दिन आ सकते हो यहाँ, 2 दिन आ सकते हो, 3 दिन आ सकते हो, 5 दिन आ सकते हो, पर सच कह रहा हूँ भैया, यदि आपको कुछ नहीं मिलता तो आप रोज रोज नहीं आते। आपकी उपस्थिति ही, ध्यान देना, आपकी उपस्थिति ये दर्शा रही है कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। क्या भाई महेश जी, कुछ मिलता है? क्या मिलता है यहाँ? कुछ नहीं मिलता, हम कुछ देते ही नहीं है। बताओ क्या देते हैं? बोलो ना, ध्यान दो, एक बात नोट कर लेना, विश्वास करो, नोट कर लो। मोदी जी, दोनों मोदी, तीनों मोदी, जितने मोदी बैठे हुए हैं, दुनिया का जहां कोई इंसान नहीं दे सकता जो सामग्री, प्रवीण जी, संगी जी, दुनिया का जहां कोई इंसान नहीं दे सकता वो सामग्री हम तुम्हें दे रहे हैं। दुनिया के लोग तुम्हें पैसा दे सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हें भोजन दे सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हें कपड़े दे सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हें आभूषण दे सकते हैं, जो यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा, पर हम तुम्हें ज्ञान दान दे रहे हैं जो कई भाव तक जाएगा। ध्यान रखना ज्ञानियों, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ पैसों पर महत्व मत देना, पैसों को मत ध्यान देना, बस आप तो सबसे बड़ी अमूल्य चीज, अमूल्य निधि यदि कोई है तो ज्ञान धन है। कौन सा धन है? अचल अचल स्थित रहने वाली विभूति यदि कोई है तो ज्ञान धन है। इसलिए ज्ञानियों, और ज्ञान से ध्यान दो माताओं, हमेशा कहता हूँ, आज संडे था, वैसे चाहे तो अपने बच्चों को ला सकते थे यदि भगवान ने दिए हैं तो, और नहीं दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान से पहले नंबर तो अपन दृष्टांत समझ लें, जब अंधकार जहाँ होता है, क्या भाई, अंधकार जहाँ होता है प्रकाश होती अंधकार, बोलो ना, प्रकाश होते ही अंधकार भाग जाता है।
जहां अंधकार होता है, जहां अंधकार होता है, विश्वास करो प्रकाश होते ही अंधकार छूमंतर हो जाता है। ऐसे जहां अज्ञान का अंधकार होता है वहां जिन देशना का ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञानता को दूर कर देता है। तो व्यक्ति जो अंधकार में भटक रहा होता है, प्रकाश नहीं कहीं का कहीं जा सकता है। प्रकाश के अभाव में अंधकार में व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कोई भी रास्ता पकड़ सकता है। विश्वास करना, कहीं भी रास्ता पकड़ सकता है। लेकिन ज्ञानियों ध्यान रखना, जैसी प्रकाश का ज्ञान होता है, जैसे प्रकाश होता है, तो व्यक्ति को अपना एहसास होता मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन से रास्ता में हूँ, कौन सा रास्ता मैंने पकड़ लिया, कहाँ आ चुका हूँ, मैं तो भटक गया। और जैसे ज्ञान प्रकाश आते ही, लाइट आते ही, प्रकाश होते ही सोचता है अरे मैं तो गलत रास्ते में आ गया। ऐसे जब व्यक्ति पाप के रास्ते में भटकता है, कषायों के रास्ते में भटकता है, भोगों के कीचड़ में भटकता है, लिपटता है, विश्वास करना वहाँ ज्ञान के प्रकाश से व्यक्ति बच बच करके अपनी आप की आत्मा की रक्षा कर लेता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं, समझ लेना उसके पास कुछ भी नहीं। आज जितने भी समस्याएं दिख रही हैं आपके बीच में, आपके नजरों के सामने, किस कारण से दिख रही बताओ? मात्र सारी समझना, मैं स्पष्ट नहीं बोलूँगा। तुम्हारी बच्ची यदि अन्यत्र कहीं जा रही, जहाँ अपने यहाँ कहा जाता है चींटी मारना भी हिंसा है, वहाँ अन्य बड़े बड़े जानवरों को मारना पड़ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? अज्ञानता। समझ रहे ना? समझ लेना बस, बाकी मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा। कुछ समझे कि नहीं? चींटी मारना, इस बच्चे से कहा बेटा चींटी पकड़, नहीं पकड़ेगा, मर जाएगी चींटी पकड़ने से। क्यों क्या नहीं पकड़ लेगा? चींटी पकड़ना नहीं, हाथ से ध्यान रखना, मर जाएगी। कितनी छोटी छोटी टांगें होती, कितना छोटा शरीर, कभी हाथ से नहीं पकड़ना दबाना। लो तो कपड़े से ले लो, उठाना कहीं अलग करना है, फूक दो अलग हो जाए, पर हाथ से मत पकड़ना। हाथ से लो, हाथ पकड़ के प्रयास करते हैं, बेचारे का शरीर है कितना। एक चींटी मारना भी जहाँ पर जिस धर्म में, जिस कुल में हिंसा का साधन कहा, हिंसा कही गई, हिंसा का आश्रय होता है, पाप का आश्रय होता है। पर विचार करना, जहाँ पर व्यक्ति पंचेंद्रिय जीव का घात करता हो, और सच बताऊँ करता ही नहीं, अपने पेट में डाल लेता हो, ऐसी जगह यदि तुम्हारी बच्ची जा रही है तो इसका मतलब ज्ञान तो क्या, महामूर्खता भरी हुई है। अज्ञानता, अज्ञानता मतलब अज्ञान वो धर्म है। शब्द से ध्यान रखना भैया, अज्ञान वो चीज है, अज्ञान वो चीज है, ध्यान दो बताओ। अज्ञानता वो चीज है जो व्यक्ति को कुछ से भी कुछ करा सकता है। अज्ञानता वो चीज है जो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अज्ञानता वो चीज है जो व्यक्ति विश्वास मानो अपना पतन तो करता ही है, साथ में अपने परिवार, अपनी समाज का भी पतन कर लेता है। अज्ञानता सिर्फ, और जो ज्ञान हो जाता है, सच्चा ज्ञान, वास्तव में लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए, इसका भी ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। मात्र एक ज्ञान हो जाए मुझे क्या करना चाहिए। मालूम सही बताऊं, कहीं कहीं हमें कमेटी वालों को, समाज वालों को कुछ नहीं बोलना पड़ता। क्यों नहीं बोलना पड़ता? पूछो भाई विनोद जी, पूछो ना। क्योंकि वास्तव में भी ज्ञानी होते हैं, मतलब समझदार होते हैं, कुछ नहीं बोलना पड़ता। और ज्ञानी का मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक तो ज्ञानी होकर भी ज्ञानी नहीं होते, और एक वास्तव में ज्ञानी होते, समझदार होते, करते सब कुछ। हमें यह तो नहीं बोलना पड़ता क्या क्या करना है। आप कई बार चर्चा थी, बोले महाराज स्टेज कहीं वो कहीं को, मैं तो कहीं भैया मुझे क्या लेना, मुझे बैठना है, ये तो इनका कर्म है। अपने जब ये बताओ, पदम की शादी हो गई क्या? ऐसी निपटारे से निपट गई हो क्या भाई? जब शादी होती लड़का की, तो स्टेज कैसे बनाती हो, कुर्सी कैसी लगाती हो? बच्चा कहता है पापा ऐसी कुर्सी लगाना, ऐसा लगाना, क्या करता है बच्चा? कहने जाता, लड़की कहने जाती हो, जयंत ने तो कहा होगा, क्यों मुमुक्षु कहा था तूने क्या? पूछ ले नहीं तो अपने साथी से, अजित बैठा सामने, बैठे पीछे, छुपा बैठे, छुप के बैठता आजकल वो है नहीं। अरे भाई शादी हो रही, लाड़ी को तैयार करना है, लाड़ी को
खुश करना है और लाडी वालों को भी खुश करना है। विश्वास करना ज्ञानी, जैसे हमें लाडी को खुश करने के लिए, लाडी के परिवार को खुश करने के लिए बढ़िया से बढ़िया मंच, बढ़िया से बढ़िया स्थान बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया गार्डन करते हैं और बढ़िया से बढ़िया लाइट और टेंट, पता नहीं क्या क्या। क्यों? अभी मैंने सुना था कोई मोदी की शादी हुई थी, मोदी की मैंने सुना था, हुई थी ना मोदी मेरे आने के पहले ही शायद, क्योंकि लाडा तो आए हो तो बाहर, लेकिन लाडी आई कौन, शर्मा रही होगी उन्हें। तो लाडा तो वहाँ पर आए, जब मैं आया तो मैं प्रवेश हुआ था, उसके घर के सामने हुआ था, वो टेंट लगा, तो मैं सोचा मेरे स्वागत में लगा, फिर पता चला लाडी के स्वागत में लगा। मैंने दूर से देखा, मैंने कहा यार सीकर वाले बहुत अच्छे, बढ़िया गेट, घर के बाहर बढ़िया सुंदर गेट बना रहे हो, बढ़िया लगा, बढ़िया लाइटिंग झंडों और बढ़िया डेकोरेशन। मैं तो खुश हो गया सीकर वालों, मैंने क्या बात है। पर पता चला हमारी आने की खुशी में नहीं, वो लाडी आई थी। तो मैंने कहा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने अच्छा है मेरा पुण्य था कि लाडी इसी समय आई। मैं तो अब नहीं समझूंगा, मैं कब समझूंगा लाडी के लिए बनाया। लाडी तो 2 दिन पहले आ गई, 1 दिन पहले आ गई, तो अभी तक लगा, इसका मतलब मेरे लिए लगा। क्यों भाई सुमित मोदी जी, सही है ना? क्या हमारे लिए लगा था, रोक के रखा था। हाँ बहुत ज्ञानी हो तुम, सीकर के हो, विनोद के साथ रहते हो ना, मतलब पूरी सीख जाओगे जितने दिन रह जाओगे साथ में। हमने कहा हम तो यही सीख लेते हैं। जैसे कभी कोई कार्यक्रम होता है, कहीं कोई नेता आता है, हमारा प्रवेश हो, तो हम तो मान लेते भाई टेंट और माइक अथवा गेट तो वही होते हैं भाई, बैनर बन नहीं लगा हो तो और टेंशन फ्री, भाई गेट लगा है वो बने, तो हम मालूम क्या समझ लेते हैं, देखो हमारे लिए गेट की तैयारी हुई, आगवानी हो गई, उसी गेट के नीचे निकल जाओ। विश्वास मानो, मेरा कहने का उद्देश्य, जैसे लाडी को खुश करने के लिए, जैसे लाडी को खुश करने के लिए और लाडी के परिवार को खुश करने के लिए बढ़िया से बढ़िया लाइट, बढ़िया से बढ़िया आसन, बढ़िया से बढ़िया मंडप और बढ़िया से बढ़िया बाजे, बढ़िया से बढ़िया स्थान हम कर लेते हैं, ऐसी आत्मा रूपी लाडी और सिद्ध परिवार रूपी लाडी के परिवार को खुश करने के लिए गुरुओं की सेवा में, धर्म की प्रभावना में, आत्म कल्याण के लिए जितना कर सको ज्ञानियों कर लो, नहीं तो लाडी ढूंढ जाएगी ना, तो विश्वास मानो रह जाओगे खाली को खाली। समझ गया ना? आत्मा रूस गई ना, आत्मा रूस गई ना, तो सच में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ऐसा करो वैसा करो, ठीक है जहाँ उचित होता है, लगता है करना चाहिए, होना चाहिए, बोल देता हूँ, परंतु तुम खुद समझदार हो, तुम्हें अपनी लाडी को तैयार करना है, प्रसन्न अपनी आत्मा रूपी लाडी को बनाना है। क्योंकि गाथा आचार्य महाराज आगे दे रहे हैं, पूर्व में अपन ने बताया था विभूति, जितनी भी हम विभूति संपन्न हैं, सुख मिल रहा है, ये सब दान का फल। और क्या कह रहे हैं, निकाल लें 21 नंबर गाथा, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। जिनके पास नहीं हो कागज पीछे, प्रथम बेटा उठ के सबको दे दे, सबको दे दो, सबको उठ के जल्दी। सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा व्यूहम सुपत्तिदान फलम। सुकुल स्वरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सुहाणु भवनम व्यूहम सुपत्ति दानफलम। सुकुल स्वरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम स्वाणु भवनम व्यूहम सुपत्तिदान फलम। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों, बड़े कान खोलो, अपने अपने ना खुले हो तो क्या विश्वास, ध्यान रखना कुछ भी नहीं होगा। पहले नंबर नोट कर लो, जो लोग नहीं आ पाते हो। सुकुल यानी उत्तम कुल, अच्छा कुल, जो तुम्हें इतना बढ़िया बैठने मिल रहा है। बताओ इतनी बड़ी बड़ी साड़ी पहनने मिल रही हैं, नहीं तो पैर पुरानी फटी और बस आती जिसमें देखा है, जाओ देखो ना, हंसो नहीं, जाके देखो वहाँ मजदूरन को, देखा करो झाड़ू लगाने वाले को, देखा करो एक भिखारी को, और देखा करो माताओं, उन माताओं को जो जाकर के सुबह सुबह फट्टी लेती बोरी,
और जाकर के कचड़े में से पता नहीं गंदगी भी पड़ी है, 2 नंबर भी बच्चों की पड़ी है, उसी में से पॉलीथिन उठाती है। उनकी साड़ी देखा करो कभी कभी। तुम्हें तो ऐश करने मिल रहा है, फिर भी ना धर्म कर पाओ ना, फिर भी दान त्याग ना कर पाओ ना, फिर भी आहार ना दे पाओ ना, अगली पर्याय में वही जाओगे, ध्यान रखना। बाकी था कि थे जानो, सूत्र मेरा तो सच बताऊं। चिंतन किया करो माताओं, कभी कोई पुरानी फटी साड़ी पहने मिल जाए कोई महिला, जिसके शरीर से बदबू आ रही हो, जिसके कपड़ों से बदबू आ रही हो, बिल्कुल गंदा शरीर दिख रहा हो, अपने शरीर को देखना, उसको देखना, अहंकार मत करना, ध्यान रखना। उसको देखकर हीन भावना मत लाना, देखना कि ओ हो बताओ ये भी जीवन है, और तुम्हें इतना अच्छा जीवन मिले फिर भी तुम बिगड़ो, फिर भी तुम्हारे संस्कार कुसंस्कारमय हो, फिर भी तुम धर्म ना कर पाओ, फिर भी तुम मंदिर ना जा पाओ, आहार ना दे पाओ, प्रवचन ना सुन पाओ, तो ध्यान रखना पूर्व की कमाई खा रहे हो, खा लो। जब उदय में आएगा बेचारी उस महिला वो सुन रही होगी ना बाहर, तो आंखों में आंसू बहा रही होगी। जो गरीब सुन ले प्रवचन, समझ में आ जाएगा इतने सुंदर रूप को। मैं तो कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा तूने आज अपने शरीर का दुरुपयोग किया, तू कहीं भटका यहाँ वहाँ, तूने कहीं माता पिता को धोखा दे करके अपने धर्म को बिगाड़ा, अपने शील धर्म को नष्ट किया। ध्यान रखना आज तो सुंदर रूप मिल गया कि तुझे देखने वाले हैं, कल के दिन तुझे देखने वाले भी नहीं मिलेंगे। जब ऐसी पर्याय मिलेगी, आंखों में आंसू बहाएगी, आंखों में आंसू बहाएगा, तब समझ में आएगा कि मैंने अपने सुंदर शरीर का दुरुपयोग किया था, उसी का फल मैंने लड़कियों को, महिलाओं को देखा गंदे से गंदा शरीर बना है। बेचारी पॉलीथिन निकाल ली गंदे कपड़ों में से, गंदे कचड़े में से, नालियों में से जहाँ बदबू आती है वहाँ बेचारी जा करके पॉलीथिन मिल जाए, लोहा मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, अपनी बोरी में डाल लेती हैं। देखा करो कभी कभी। एक उत्तम कुल जैन कुल मिल गया है। माताओं पुनः कह रहा हूँ, जो बहनें बैठी हो वो सुन लें कान खोल के। बाकी तो मेरा सूत्र था कि थे जानो, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल सच बताऊँ मैं तो कई बार अब तो सोच लिया मुझे नहीं करना ज़्यादा कुछ, बस समझाओ, और समझाओ भी उसी को जो यहाँ आ रहा है। नहीं आ रहा उसके लिए क्या समझाने को। ये जब हमारे बच्चे या माता पिता लाते हैं उनको समझाते तो हम एक ही बात कहते हैं, तुम्हें समझाने हम नहीं गए, तुम यहाँ आए हो इसलिए समझा रहे हैं। वो भी तुम्हारे माता पिता हमें अपना मानते हैं इसलिए समझा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में तो कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियाँ क्या क्या कर रहे हैं, पीने वाले भी, खाने वाले भी, गंदे से गंदे काम करने वाले, गंदे से गंदे। सुनाऊँ तो आश्चर्य होगा, और सुनना हो तो आ जाना कमरे में, सुना दूंगा मैं तुम्हें। मैं तो निसंकोच निडर होकर सुनाता हूँ। यहाँ तो कई बार मुझे मर्यादा और इन मोटे मोटे सेठ का डर लगता है सबसे ज़्यादा। मोटे मोटे मतलब विनोद को मत ले लेना, बड़े बड़े, मोटे का मतलब राजस्थान में मोटा बोलते हैं बड़े को, ऐसे बोलते हैं ना भाई, हाँ मोटा सेठ आ गया, बड़ो सेठ आ गया, वो की बात कर रहा हूँ मैं। डर लगने लगा थोड़ा सा, डरता डरने का मतलब वैसे नहीं मैं डरूंगा तुम्हारी 4 रोटी खिला रहे उसमें डरूंगा, है मैं डरता है, पर डरने का मतलब ठीक है ये बड़े खतरनाक लोग हैं।